जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर पौधा कोई सा भी हो, भले वो गुलाब का पौधा हो या कोई और पौधा हो, ज़्यादा सर्दी की वजह से, ठंडक बढ़ने की वजह से पत्तों के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं पानी के फ्लो को कंट्रोल करने वाली, उन ट्यूब्स के अंदर पानी भी जमने लगता है, जिस वजह से पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं और एक टाइम आता है वो गिर जाते हैं। और इस वजह से जो नए पत्ते आ रहे होते हैं वो भी सही तरीके से खिल नहीं पाते और वो लाल रंग में बदलने लगते हैं ज़्यादा ठंड होने की वजह से। पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही होगी तभी उसको फूल बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर पौधे की ग्रोथ यानी उनके पत्तों की ही ग्रोथ नहीं हो रही तो फिर फूल नहीं लग सकते जब तक के पौधे के नए नए पत्ते ना आने लगें। ये जो फूल इसके ऊपर खिलते हैं ये थोड़े से गर्म मौसम में ही कलियां लग जाती हैं पौधे के ऊपर। नवंबर के महीने तक पौधे के ऊपर कलियां लग जाती हैं जो कि खिलते खिलते दिसंबर और जनवरी का महीना ले जाती हैं। और दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सारे फूल भी हमें खिले हुए दिखते हैं पौधे के ऊपर, जो नर्सरीज़ के ऊपर हम अक्सर देखते हैं और उसको ख़रीद भी लेते हैं। लेकिन ज़्यादा ठंड बढ़ जाने की वजह से जो फूल लगे हुए हैं वो तो टिके रहते हैं काफ़ी दिनों तक, लेकिन जब वो गिर जाएं तो फिर नई कलियां नहीं बनती जब तक कि मौसम थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए, थोड़ी सी गर्माहट मौसम में ना आ जाए। इसलिए विंटर की क्या केयर करनी है आपने, फूलों के ऊपर फोकस नहीं करना, ना ये देखना है कि पौधे की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, ये भी ध्यान नहीं देना आपने कि पौधे के पत्ते पीले होकर क्यों गिर रहे हैं, हमसे क्या गलती हो रही है, हम कोई खाद ज़्यादा दे रहे हैं या पानी ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। असल में हर पौधे का एक डोरमेंट पीरियड भी होता है, तो गुलाब के लिए सर्दी के दिन डोरमेंट पीरियड समझा जाता है। ये पौधा मरता तो नहीं है लेकिन स्ट्रेस में चला जाता है, इसलिए इस मौसम में इसकी केयर यही है। जो पौधे के ऊपर कलियां आपको लगी हुई दिखती हैं उन सारी कलियों को आपने काटते रहना है ताकि आने वाले सीज़न के लिए हमारा पौधा प्रिपेयर हो सके। जो पत्ते आपके पीले होकर गिर रहे हैं उनको आप उतार दीजिए और कोशिश करनी है जो ब्रांचेस आपकी निकली हुई हैं वो सारी की सारी अलग अलग डायरेक्शन में ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में सारी कलमें, सारी टहनियाँ जा रही होंगी तो इसकी वजह से कॉम्पैक्ट ग्रोथ होगी पौधे की। एक दूसरे के बीच में ब्रांचेस जा रही होंगी तो फिर सूरज की धूप हर ब्रांच के ऊपर बराबर पहुँच नहीं पाती। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि पौधे के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, उस वजह से आपके पौधे की जान भी जा सकती है। तो कलियां भी आपने तोड़ देनी है, जो खिल गई हैं उनको काट देना है। जो ब्रांचेस आपको डी शेप लगती हैं, क्योंकि ये ऐसा मौसम होता है कि पौधे के ऊपर पत्ते बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें अंदाज़ा हो पाता है कि हमने कौन सी टहनी रखनी है और कौन सी काटनी है। हमने वो सारी टहनियाँ ही काट देनी है जो कि टहनी के बीच में टहनी घुस रही हो। जैसा कि ये देखिए, ये टहनी छोटी सी है लेकिन घुस रही है एक दूसरे के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये वाली टहनी देखिए काले रंग में बदल रही है, इसलिए इस टहनी को हमें काटना पड़ेगा थोड़े से ग्रीन एरिया के साथ। इसी तरह जो भी कॉम्पैक्ट ग्रोथ आपको दिखती है उन सभी को हम काट देंगे। हर पौधे के साथ ऐसे ही करना है जो भी गुलाब का पौधा हो। अब ये पौधा हमारे पास देसी गुलाब है जिसको कट रोज़ कहते हैं, मतलब इसको फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं लाल रंग के और उनकी जो टहनी होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से इसको कट रोज़ वैरायटी कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी जितने भी हमें डेड हेड्स दिखते हैं उन सभी को हम काट देंगे। सूखी सूखी टहनियाँ हों या फिर सूखी सूखी सी कलियाँ हों, उन सभी को हम काट देंगे। ये कली हमारी अभी लग रही है इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। जो भी कलियाँ खिलने के बाद में नोड बन जाता है उन सभी को हम काट देंगे ताकि आने वाले सीज़न के लिए हमारा पौधा प्रिपेयर हो सके। और सीज़न इसका 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। नई नई टहनियाँ आने लगेंगी, नई नई कलियाँ बनने लगेंगी और बहुत सारे फूल भी खिलेंगे आने वाले सीज़न में। इस सीज़न में आपने, जबकि ये ऑफ सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इस वजह से मिट्टी के अंदर जल्दी पानी भी खुश्क नहीं होता, तो जब तक मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस खुश्क ना हो आपने पानी बिल्कुल नहीं देना। अगर आप रूटीन से नॉर्मल पौधे की तरह ही इसको पानी देते रहेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी, एक टाइम आएगा आपका पूरा पौधा मर जाएगा। बस इसकी यही केयर है। अभी कोई खाद ना दे, जब इसका ग्रोइंग सीज़न शुरू होगा तो आप खादें भी इसमें ऐड कर सकेंगे।